टेंस पे आधारित अनुवाद को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए टेंस के 72 स्ट्रक्चर्स को आज हम लोग जानेंगे। पहले जानना पड़ेगा टेंस के जितने प्रकार होते हैं और उनके जितने पहचान होते हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सबको जानना बेहद ज़रूरी है। टेंस पढ़ने के लिए यानी अनुवाद बनाने के लिए भी, वॉइस पढ़ने के लिए भी, नरेशन पढ़ने के लिए भी, और इंग्लिश को बोलने और समझने के लिए, सब कुछ के लिए जरूरी पड़ता है टेंस। तो सबसे पहले टेंस को जानिए, टेंस होता क्या है। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब काल, और काल ये जो है ना, ये स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब होता है। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो होता है ना, वर्ब माने क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं। क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं। विभिन्न रूपों का जो अध्ययन होता है, रूपों का अध्ययन काल कहलाता है। काल कहलाता है। इसका मतलब क्या है? क्रिया जो होती है ना, क्रिया जैसे हंसना, गाना, रोना, पढ़ना, जाना, आना, जितने भी होते हैं क्रियाएं होती हैं। जो हम काम करते हैं वो क्रियाएं होती हैं। तो क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं। क्रिया के रूप जैसे गो हो गया, तो गो का V1 हो गया गो, इसका V1 होता है। V2 वर्ब का दूसरा रूप, V3 वर्ब का तीसरा रूप, V4 वर्ब का चौथा रूप, अब V5 वर्ब का पांचवा रूप। वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो ये 5 रूप हो गया। अब इस किस वर्ब का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और किस रूप में करना है और इसका अर्थ क्या निकलेगा, यही हम लोग जो पढ़ते हैं वही कहलाता है काल। मतलब क्रिया के जो विभिन्न रूप है, जैसे 5 गो रूप है यहाँ पे, किसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, इसी का स्टडी जो होता है, इसी का अध्ययन जो होता है, काल कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के विभिन्न प्रकारों का जो अध्ययन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स फॉर्म लगा दीजिए यहाँ पे। वर्ब का जो अलग अलग फॉर्म होता है, रूप होता है, उसी को कहते हैं वर्ब फॉर्म्स। वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उसी का हम लोग कहते हैं अध्ययन। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि टेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्यकाल। इस प्रकार से ये टोटल हो गए कितने? 3 टेंस हो गए। प्रत्येक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस की भी बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल, इसके भी 4 भाग हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। 4 काइंड्स हैं। कौन कौन काइंड्स इसका? तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
न्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसको सिंपल प्रेजेंट कहीं कहीं पर देखिएगा तो इसका सिंपल प्रेजेंट भी लिखा जाता है, तो परेशान नहीं होइएगा। इसको लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का नाम है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, इसी का दूसरा नाम है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी रहता है। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका नाम आप किसी भी ग्रामर या ट्रांसलेशन में देख सकते हैं, ठीक है ना। हम दो को नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम दो नाम लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही चार प्रकार होते हैं टेंस के, ठीक है। किसका, तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं या चार प्रकार होते हैं कह सकते हैं। अब उसी प्रकार से जब आप पास्ट टेंस में जाइएगा तो पास्ट टेंस में भी इसके कितने होंगे, चार पार्ट होंगे। तो बस उसमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ प्रेजेंट टेंस है वहाँ वहाँ पे पास्ट टेंस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पास्ट, जैसे इसी का हम रूप ले लेते हैं। अब इसी का हम पास्ट में बनाएंगे, पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो उसके भी चार भेद हो जाएंगे। अब यही चीज़ों को सेम टू सेम चीज़ों को हम लोग कॉपी करने जा रहे हैं और इसका हम पास्ट टेंस बना ले रहे हैं। देखिए, अगर पास्ट टेंस की बात करें तो ये चार प्रकार होंगे। दूसरा टेंस है आपका पास्ट टेंस, इसके कितने भेद हैं, चार। अब जहां जहां प्रेजेंट देख रहे हैं वहां वहां पे हम क्या कर देने वाले हैं, पास्ट। देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो क्या हो जाएगा आपका, पास्ट इंडिफिनिट। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे और क्या होगा पास्ट वाला में, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा बोलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में जब जाइएगा, तीसरा नंबर जो टेंस है आपका फ्यूचर टेंस, जो भविष्य काल है, फ्यूचर टेंस जो तीसरा नंबर आप पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस, तो इसका भी चार गो पार्ट है। तो इसको भी आप जब कीजिएगा कॉपी करके, हम पास्ट के जगह पे क्या करने वाले हैं, खाली फ्यूचर लगा देंगे तो ये भी चार गो आपका हो जाएगा। देखिए अब देखिए, फ्यूचर टेंस के भी चार गो पार्ट्स है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट हटा देते हैं और यहाँ पे फ्यूचर लगा देते हैं। क्या हो जाता है, फ्यूचर। ये फ्यूचर टेंस लगा दिए तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। फिर फ्यूचर क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से इसका भी चार पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं क्या कि अगर टेंस का तीन गो बेटा है, अगर है क्या है ही, पहला बेटा क्या नाम क्या है, प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है, प्रेजेंट टेंस। इसका चार गो पोता हो जाएगा, चार गो पोता हो गया ये प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में भी चार गो बेटा है इसका, तो टेंस का ये भी पोता हो गया चार गो, और ये भी चार गो, तो 4 तिहाई 12 गो इसका पोता हो गया। टेंस का पोता कितना हो गया, 4, हाँ 12 हो गया। हाँ बेटा हो गया 3 गो, अब पोता क्या हो गया 12 गो, ठीक है ना। तो याद रहेगा नाम। अब बात आ रही है कि पहचान और उसका स्ट्रक्चर में अनुवाद कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो टेंस है आपका, उसका नाम है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का को क्या कहते हैं हम लोग, और नाम क्या है इसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका पहचान मतलब हम कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका पहचान होता है सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में
हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस, क्रिया तो रहेगा ही, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हो, इत्यादि जो है, इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है। ये लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके अलावा भी होते हैं मगर ये सामान्यतः होते ही होते हैं, ठीक है। अगर ये पहचान मिल जाता है तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, इसका 6 स्ट्रक्चर्स माने जाएंगे। पहला नंबर वाक्य बनाना है अगर अफर्मेटिव तो बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ हमको डू या डज लगाना पड़ेगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें हम बनाएंगे अनुवाद अभी तो पता चल जाएगा। तीसरा नंबर होता है डू डज को पहले कर दीजिए, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। चौथा नंबर जो वाक्य है वो डू या डज लगाइएगा शुरू में, डू या डज प्लस सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट लगा दीजिएगा और तब V1 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिएगा। और पांचवा नंबर जो स्ट्रक्चर है वो WH क्वेश्चन से शुरू होता है, WH क्वेश्चन के साथ डू या डज लगाइए, डू या डज और उसके बाद सब्जेक्ट लगा के उसके बाद V1 लगा के ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। और छठा नंबर जो बनाइएगा स्ट्रक्चर वो WH क्वेश्चन के साथ डू या डज लगाइए और तब सब्जेक्ट के बाद इसको नोट लगा दीजिए, तब V1 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए, तो छठा स्ट्रक्चर आपका लग जाएगा। अब इसमें बात आता है कि सर ये V1 और V5 क्या है, तो वर्ब का पहला रूप है, वर्ब का पांचवा रूप है। और डू डज क्या है, तो डू डज इसका हेल्पिंग वर्ब है जो स्ट्रक्चर में लगता है ना। अब वाक्य बनाएंगे तो इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि सर V1 का प्रयोग कब करेंगे, डू डज का प्रयोग कब करेंगे, क्योंकि V1 या V5 में से कोनो एक को लगाना है, तो कब V1 लगाएंगे और कब V5 लगाएंगे ये जानना बहुत जरूरी होता है और अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं, ठीक है। देखिए V1 जो होता है ना वर्ब का पहला रूप होता है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ करते हैं, या कोई भी प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे। और V5 का प्रयोग कब करेंगे, जब वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा वो ही रहेगा या सी रहेगा या इट रहेगा या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा तो इसके साथ हम वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। अब ये वर्ब का पहला रूप क्या है, वर्ब का पांचवा रूप क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे वर्ब का जो पहला रूप होता है उसका कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे हो गया ईट, यह हो गया रन, यह हो गया गो, ये सब वर्ब का क्या है, पहला रूप है। क्या है, पहला रूप है। ये सब वर्ब का पहला रूप है, V1 है ये सब। तो जब कभी आई सब्जेक्ट रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, चाहे कोई प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, मेन, ये सब जो रहेगा ना, प्लूरल माने बहुत, बहुवचन संज्ञा बहुत ज़्यादा रहे, 2 या 2 से अधिक रहेगा, तो उसके लिए भाई वर्ब का पहला रूप आप लोग लगाइएगा, ठीक है। और जब कभी ही रहे, सी रहे या इट रहे या सिंगुलर नाउन रहेगा तो आप इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप लगाइएगा। जो वर्ब का पांचवा रूप होता है वो होता है जैसे इट का हो गया, इट्स हो गया, रन का हो गया आपका रन्स हो गया, गो का आपका गोज हो गया। इस तरह से पांचवा रूप इसका लगता है, ठीक है ना, वर्ब का पांचवा रूप लगता है। अब इसमें एग्जाम्पल कुछ समझना। अच्छा, एक बात और समझना होगा कि चलो V1 या V5 का प्रयोग करना तो हम सीख लिए, तो डू डज का प्रयोग कब करेंगे ये भी समझना जरूरी है। देखिए, जो इसमें जो V1 का प्रयोग जिसके साथ किए हैं आप,
किसके साथ किए हैं, आई वी यू के साथ, इसी के साथ डू का प्रयोग भी कीजिएगा आप, ठीक है। और ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ जो किए हैं इसके साथ किसका प्रयोग कीजिएगा, डज का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। डू में चुनने वाले बारी है ना, तो चुनना पड़ेगा इसमें से, और ये याद रखिएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक ना। डू या डज समझ में आ गया कि नहीं आया। फिर आपसे कोई पूछेगा कि भैया डू का प्रयोग किसके साथ करना है, तो डू का प्रयोग आई वी यू दे या प्लूरल नाउन रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग कब करना है, तो ही सी इट या सिंगुलर नाउन रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, राइट। ये समझ गए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डू या डज में से कोई एक चुनने वाला, इसीलिए हम लोग समझ गए इसको। अब इस पर वाक्य बनाने की बात रही तो एक का हम लोग 6 वाक्य बनाना सीखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं सबसे अच्छा कि भैया सूरज पूरब में उगता है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, पूरब में उगता है। अब इसको बनाना है अनुवाद में, तो पहले ये देखना है कि पहचान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसका जो पहचान हम लोग पढ़े थे वो एकदम स्पष्ट था कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहता है तो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। तो सूरज पूरब में उगता है तो ता है, पहचान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है पहचान। तो इससे हम लोग समझ गए भैया पहचान मिल गया है। तो पहचान मिल गया तो हम समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो स्ट्रक्चर जो बनाना है पहला नंबर कि सूरज पूरब में उगता है, इसका अनुवाद क्या होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगाइए, तब ऑब्जेक्ट लगाइए, चाहे अदर वर्ड्स लगाइए। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वह होता है जो वाक्य में काम करता है। तो कौन पूरब में उगता है, सूरज उगता है, सूरज सब्जेक्ट है उसका। तो सूरज का अंग्रेजी हो गया द सन। उगना का तो होता है, उगना जो वर्ब है, उगना वर्ब V1 या V5 है ना, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया V1 या V5, इसमें से किसी एक को चुनना है हमको। तो वर्ब 1 चुने कि वर्ब 5 चुने। तो हम देख रहे हैं कि सूरज एक है ना, तो सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है, बताइए। सिंगुलर नाउन, सूरज एक ही ना है, तो कौन नाउन है, सिंगुलर के प्लूरल, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, V1 लगता है कि V5 लगता है, V5 लगता है। तो राइज होता है, राइज का राइज RISE, राइज, रोज, रीजन, राइजिंग, राइजेज। V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। राइज, रोज, रीजन, राइजिंग, राइजेज, है ना। तो सन द सन राइजेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइजेज, क्या हो जाएगा, राइजेज। V5 ये ना है, ये कहती है वर्ब 1, ये कहती है वर्ब 2, ये कहती है वर्ब 3, ये कहती है वर्ब 4, ये कहती है V5, वर्ब 5। तो वर्ब का 5वां रूप लगाना था, रीजन लगेगा, राइजेज लगेगा, राइजेज। तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेज। अब इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तब पूरब में उगता है तो अदर वर्ड्स हो गया ये, तो इन द ईस्ट, अब पूरब का होता है ईस्ट, EAST, ईस्ट, इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। अब दूसरा नंबर बनाना है, सूरज पूरब में नहीं उगता है, सूरज पूरब में नहीं उगता है, तो क्या हो जाएगा, द सन। और डू डज में से देखिए स्ट्रक्चर कह रहा है क्या कि डू या डज में से कोई एक चुन लीजिए, है ना। तो बताइए सन सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए डू लगेगा कि डज लगेगा, डज लगेगा, तो डज लगाइएगा। डज के बाद क्या लगाना है, नॉट, और V1 क्या है, राइज इन द ईस्ट, हो गया। तो बन जाएगा क्या, द सन राइजेज नहीं होगा, राइज इन द ईस्ट। हाँ, द सन डज नॉट छूटिए गया है, अच्छा चलिए ठीक है, हटा देते भैया, काहे छूट जाता है, हमको समझ में ना आता है। ये बताइए इतना का घपला होगा तो हो गया। ये भैया देखिए राइजेज भी हो सक गया, तो कभी ना। हाँ, क्या जाएगा, द सन क्या जाएगा, डज लगेगा ना, डज नॉट राइज इन द ईस्ट। अब है सवाल कि क्या सूरज पूरब में उगता है, तीसरा नंबर, तो क्या बनेगा, डज के ऊपर डज द सन, डज द सन। एक राइज है तो राइज, V1 राइज इन द ईस्ट। अब कुछ बच्चों को दिमाग लगता है सर पहलका माला में राइजेज लगा दिए है, ओकरा बाद में आप राइज लगा रहे हैं, का है
तो देखिए स्ट्रक्चर में ही कह रहा है कि इसी में चुनना है वर्ब 1 या वर्ब 5, बाकी सब में देखना है V1 ना है। देख लीजिए सब में क्या है V1। क्या इसमें V5 का ऑप्शन है? जब V5 का ऑप्शन ही नहीं है तो फिर कैसे कीजिएगा आप V5? यहाँ पे तो ऑप्शन था कि V1 लीजिए चाहे V5 लीजिए, तो हम सब्जेक्ट देखिए कि भैया सिंगुलर है तब V5 ले लिए हैं, मगर एक बात स्ट्रक्चर में सब में V1 कर रहा है तो V1 हम ले रहे हैं राइज। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रहा है? कुछ बच्चे यही दिमाग में उल्टा पुल्टा सोच लेते हैं कि सर यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चौथा नंबर होता है क्या सूरज पूरब में नहीं उगता है? तो बन जाता है डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। अब होगा सूरज पूरब में क्यों उगता है या कैसे उगता है ना? तो क्या हो जाएगा क्यों? तो क्यों का देखिए स्ट्रक्चर में कह रहा है क्या कि पहले लगाइए WH क्वेश्चन, तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। क्या होता है? वाई। वाई डज द सन राइज इन द ईस्ट। क्या हो जाएगा? वाई डज द सन राइज इन द ईस्ट। क्या हो जाएगा? वाई डज द सन राइज इन द ईस्ट। यहाँ अपने मन से लिख रहा है कि स्ट्रक्चर पर लिख रहे हैं? तो बताइए WH क्वेश्चन डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? अच्छा अब सूरज पूरब में क्यों नहीं उगता है? सूरज पूरब में क्यों नहीं उगता है? तो क्या हो जाएगा? वाई डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। कोई दिक्कत? बन गया। इस प्रकार से इसका हम 6 वाक्य बना लेते हैं। किस अगला आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो है ना टेंस, इसका पहचान सिंपल है। क्या पहचान है? इसका पहचान है कि सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में इसका लिखिएगा आइडेंटिफिकेशन। तो क्या होगा? सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा? तो रहा है। क्या होगा? रहा है। वो लिख लीजिएगा सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है। इससे लगेगा कि काम अभी बोलने के समय में जारी है। जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ रहे हैं, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम्हारी माँ बाजार जा रही है, मेरी माँ खाना पका रही है, तो ये सब क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सब रहेगा तो समझ आइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसका अनुवाद बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, इसके साथ आपको V4 लगाना पड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। दूसरा नंबर में आपको सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाना पड़ेगा, इज एम आर लगाना है। अब प्लस में क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। अब प्लस में V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब फुल स्टॉप तो सब में लगेगा ही लगेगा। तीसरा नंबर स्ट्रक्चर क्या है आपका? याद करते जाइएगा, अभी भी सुन सकते हैं। इज एम आर लगता है प्लस सब्जेक्ट लगता है प्लस V4 लगता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। इसके बाद होता है इज एम आर, इज एम आर। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट प्लस V4 लगा के तब आपको ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप WH क्वेश्चन लगा लीजिएगा 5वां नंबर में। WH क्वेश्चन लगा के आप डू या डज लगा लीजिएगा। डू डज नहीं लगाइएगा, आप इज एम आर लगा लीजिएगा, इज एम आर लगा लीजिएगा प्लस सब्जेक्ट लगा के V4 लगा के क्या कीजिएगा? ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं भूलिएगा इसमें। फिर 6ठा नंबर में WH क्वेश्चन लगाइएगा। बस इज एम आर के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसमें भी इज एम आर के बाद सब्जेक्ट लिखना है। बस यहीं पे आपको नॉट लगा लेना है, नॉट। और बाकी V4 और ऑब्जेक्ट आपको इसमें भी लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इसका 6 स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और इसी 6 स्ट्रक्चर पे आप इस पे वाक्य बनाना सीखिएगा। और वाक्य जैसे बनाते हैं कैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है
एक वाक्य हम वैसे बना के देखते हैं। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करना है। तो इज का जो प्रयोग कीजिएगा वो कीजिएगा ही के साथ, इट के साथ, ही सी इट के साथ, या सिंगुलर नाउन के साथ किसी का प्रयोग कीजिएगा, इज का प्रयोग कीजिएगा। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ किया जाता है, किसके साथ, आई के साथ। और आर का जो प्रयोग है ये किया जाता है वी के साथ, किसके साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, या कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। अब आप आराम से इस पे 1 का 6 बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो पहले आप सबसे पहला काम कीजिए, ये पहचान देखिए क्या पहचान मिला कि नहीं मिला। इसका पहचान मिला है, रहा है, रहे हैं, और ये रहे हैं इसका मिल गया। तो पहचान मिल गया तो हम क्या करेंगे, इस पर अनुवाद बनाएंगे। तो कह रहा है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट क्या है, कौन क्रिकेट खेल रहा है, लड़के, तो द बॉयज, क्या हो जाएगा, द बॉयज। उसके बाद कह रहा है इज एम आर में से एक लगाने के लिए। तो लड़के जो है प्लूरल है, बहुत सारे लड़के हैं, तो इज एम आर में से क्या लगाइएगा, आर। तो तीनों में से कोई एक ही लगाना है तो क्या लगाएंगे हम लोग, आर लगाएंगे, आर। खेलना का प्ले होता है, प्ले का V4 जो होता है वो ING होता है, ING जोड़ देने से मिल जाता है। तो प्ले में जोड़ दीजिए ING, प्लेइंग। क्रिकेट का होता है क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, क्रिकेट ही लीजिए, क्रिकेट। तो बन गया द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। फिर लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इसका बनाना है दूसरा नंबर। तो फिर दूसरा नंबर स्ट्रक्चर पे बनाइएगा, इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट बनाइएगा। तो क्या बनेगा, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर इसका तीसरा नंबर बनाना होगा, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आर को पहले किया तो बड़का ए हो जाएगा, आर कैपिटल हो जाएगा, आर द छोटका हो जाएगा, द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। अब फिर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको देना पड़ेगा। फिर क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो आर फिर द, फिर लिखिएगा बॉयज, फिर नोट लगा दिया यहीं पे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही नोट, देखिए सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा हुआ है, सब्जेक्ट का नोट लगा है। तो इसमें भी सब्जेक्ट बॉयज है ना, द बॉयज के बाद क्या लगा दिए, नोट। द बॉयज आर द बॉयज क्या नॉट प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्रिकेट का क्रिकेट ही लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद है लड़के फुटबॉल क्यों खेलते हैं, तो फिर हो जाएगा वाई, देखिए वाई लिखना है, क्योंकि WH क्वेश्चन लिखना है। तो फिर वाई, आर है तो वाई आर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। दिक्कत कोई नहीं ना हुआ, आ रहा है। फिर छठा नंबर क्या हो जाएगा, वाई आर द बॉयज नॉट प्लेइंग क्या, क्रिकेट। ठीक है ना। इस प्रकार से साइन ऑफ इंट्रोगेशन इसमें भी लगा दीजिएगा और ये तरह से आपका अनुवाद बन जाएगा। तो दिक्कत है ना इसमें, इसका भी 6 बन जाएगा। अब बात आ रही है कि भाई तीसरा नंबर कौन सा टेंस है। तीसरा नंबर टेंस का नाम है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका पहले पहचान क्या होता है। पहचान होता है सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है। ठीक है ना, चुका हूं, चुका हूं, चुकी हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हैं, चुके हो, चुके हो इत्यादि लगा रहता है। तो इससे ये पता चलेगा कि कोई काम जो है ना अभी अभी थोड़ा देर पहले हुआ है, इत्यादि इत्यादि लगा रहता है। तो आप समझ आइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लगेगा इसमें।
क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। तो जैसे एग्जांपल देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर भी 6 को हम लोग लिखते हैं, देखते हैं कौन कौन स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें लगता है सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगा के तो वर्ब का तीसरा रूप लगा के तो ऑब्जेक्ट लगाइएगा, ठीक है। दूसरा नंबर बनाना होगा तो सब्जेक्ट लगा दीजिएगा और हैज़ या हैव लगा दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नोट लगा दीजिएगा और तब V3 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगाइएगा, फिर फुल स्टॉप दीजिएगा। तीसरा नंबर आपको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, हैज़ या हैव के बाद क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा। उसके बाद V3 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिए, चौथा नंबर में हैज़ या हैव लिखिएगा, हैज़ या हैव लिखिएगा, प्लस सब्जेक्ट लगा के फिर नोट लगा दीजिएगा, फिर V3 लगा के फिर ऑब्जेक्ट लगा के फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिएगा। पांचवा नंबर क्या लिखिएगा, WH क्वेश्चन लगा दीजिएगा। इसके बाद क्या लगाइएगा, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव लगा के प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, तब इस पर क्या लगाइएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। और छठा नंबर बनाना होगा तो इसमें WH क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, और हैज़ हैव लगाने के बाद में आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, तब V3 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगाइएगा तो आपका 6 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें अब इसमें 2 चीज़ हैं, इसमें हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है तो या तो हैव लगाए ना तो हैज़ लगाए। तो इसमें हैव का प्रयोग कब करेंगे और हैज़ का प्रयोग कब करेंगे, देखिए। तो हैज़ का प्रयोग कीजिएगा, पहले हैव का देख लीजिए। हैव का जो प्रयोग करना है आपको वो करना है आई के साथ या वी के साथ या दे के साथ या यू के साथ, ठीक है ना, यू या दे के साथ कीजिएगा, या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ आप हैव का प्रयोग करिए। और हैज का प्रयोग आपको करना होगा तो आप क्या कीजिएगा, ही देखिएगा, ही, सी, इट होगा, या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, क्या होगा, कोई भी सिंगुलर, एस एन माने क्या हो गया, सिंगुलर, एस माने सिंगुलर, एन माने नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा तो आप वहाँ पे हैज हैव का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसे वाक्य बना सकते हैं, जैसे वाक्य हम बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। अब ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा, गीत गा चुके हैं, गीत गा चुके हैं। किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए कि पहचानिए कौन सा टेंस है। तो लास्ट में गाना क्रिया है, गीत गाना क्रिया है, और उसमें चुके हैं तो क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, तो चुके हैं पहचान यहाँ पे आपका मिल गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए आपके स्ट्रक्चर पे बनाइएगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, और हैज हैव में से तो देखिए वी के साथ आप देख सकते हैं किसका प्रयोग किया जाता है, वी के साथ हैव का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, तो हैज हैव में से क्या लेना है हमको, हैव, तो वी हैव। और यहाँ पे वर्ब लगाना है, वर्ब का तीसरा रूप। तो गाना जो होता है ना, गाना जो गीत हम गाते हैं, गाते का होता है सिंग, सिंग SING, तो सिंग का भीतरी होता है संग, सिंग, सैंग, संग। तो ये याद करना पड़ेगा हम लोग को वर्ब फॉर्म्स, तो आपको ये वर्ब फॉर्म्स भी याद करना पड़ेगा, और इसमें भी वही कंडीशन है, नहीं याद किया तो बहुत पिटाई खाइएगा, कोई उपाय नहीं इसमें, तो वर्ब फॉर्म्स भी आपको याद करना ही पड़ेगा, तो वर्ब फॉर्म्स भी याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस सिंग का भीतरी हो जाएगा सिंग, सैंग, संग, तो वी हैव संग ए सॉन्ग, वी हैव संग ए सॉन्ग, बढ़िया। अब बनाना है हम लोगों को, हम लोग गीत नहीं गा चुके हैं, तो बनेगा वी हैव नॉट सिंग, सिंग का संगे रहेगा, हाँ, संग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग माने होता है गाना, जो गाना होता है ना वो गाना होता है ए सॉन्ग, और गीत गाते जो है उसको कहते हैं सिंग, क्या कहते हैं, सिंग। हाँ, अब क्या है, हैव को पहले कर देंगे तो क्या होगा, हैव वी सिंग संग, संग ए सॉन्ग, हैव वी संग ए सॉन्ग। फिर बनाना है क्या, इसका बनेगा हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग,
ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर इसमें बनेगा, हम लोग गाना क्यों गा चुके हैं, तो वाई हैव वी संग ए सॉन्ग। आपको इस जगह बैठाने आ गया आप लोग, है ना। तो क्या बनेगा, वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इसको आसानी से आपको बनाने आ चुका है, राइट। कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत होगा बनाने में आप पूछ सकते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आप नहीं पूछ सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हो रहा है क्या, हम लोग का लास्ट है, आप लोग का प्रेजेंट में लास्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 नंबर टेंस है, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह है आपका प्रेजेंट, उसके बाद क्या है परफेक्ट, क्या है कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका जो पहचान होगा, इसमें होगा सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस क्रिया के साथ क्या क्या रहेगा, तो ता रहा है, ता रहा है, या ऐसे रहेगा ती रही है, या ते रहे हैं, ऐसा रहेगा। या तो कभी कभी ऐसा भी रहता है सीधे रहा है, क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे हो। सेम टू सेम कंटिन्यूअस का जो पहचान होता है सेम टू सेम रहता है, परंतु इसमें थोड़ा सा अलग होता है, क्या समय दिया रहता है, क्या रहता है इसमें एक चीज दिया रहता है, क्या समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। और समय नहीं दिया रहेगा तो ये रहेगा ता रहा है, ती रही है, ऐसे रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। अब जैसे देखिए ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही पहचान था, यही है, देखिए इसका भी यही रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। तो इसमें समय नहीं था, जैसे हम बनाए हैं लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें समय दिया हुआ है, कब से खेल रहे हैं दिया हुआ, बट इसी में जगह लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसमें समय दे दिया, सुबह से, शाम से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, 2005 से, बचपन से, कुछ दिया है ना। तो ऐसा रहेगा तो हम समझ जाएंगे अच्छा भैया इसमें भैया क्या करना है, समय दिया हुआ है, तो कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि इस पे जाएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और जब इस पे आएगा तो इसका स्ट्रक्चर भी अलग हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज या हैव लगाना है, इसके बाद आपको बीन लगाना पड़ेगा, इसमें बीन, तब आपको लगाना पड़ेगा V4, तब ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तैयो शांति नहीं मिलेगा आपको, तब सिंस या फॉर लगा के फिर टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये शांत होगा, है ना, ऐसे शांति नहीं होने वाला है। तो अब दूसरा नंबर बनाना होगा, तब समझ चुके हैं हैज हैव के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना। तो सब्जेक्ट, कुछ बच्चा क्या करता है बीन के बाद लगाता है, ये बहुत बड़ा गलती करता है, ऐसा नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद लगाना है नॉट, क्या लगाना है, हैज या हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट। अब बाकी सब को सीधे आँख मूंद के नहीं उतारना है, देख देख उतारिएगा, कहीं गलती हो जाएगा। मुहावरा है कि आँख मूंद के सीधे उतार दीजिए, ठीक है, ऐसा। और तीसरा नंबर में क्या कीजिएगा, तीसरा नंबर बहुत आसान है, ये हैज हैव को पहले कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा हैज या हैव, तब लगाइए सब्जेक्ट प्लस बीन। कौन बिल्ली है रे, बिल्ली कहाँ से आया है, सिंस आराध्या, छटकी छटकी, छटकी चिल्लाती है बिल्ली, लेकिन नाम वाला बिल्ली है क्या, नाक वाली बिल्ली है, नाक में पड़ा गया। हाँ दूध मीठा खिलाइए ना, मीठा उठा तो अभी खिला खाते हैं। अब इसका चौथा बनाना है स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, ठीक है ना, यहाँ बिन से पहले लगना चाहिए। तो आप यहाँ लिखिएगा हैव या हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है नॉट, और प्लस बिन लगा के V4 लगा के ऑब्जेक्ट लगा के सिंस या फॉर लगा के और प्लस टाइम आपको लगा देना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना, ठीक है ना।
और अगर पाँचवा बनाना है तो डबल क्वेश्चन लगा दीजिएगा। और इसका जानने का चौथा नंबर रूल रिपीट करता है। ये चौथा नंबर रूल देख रहे हैं ना, ये सेम टू सेम जो रूल देख रहे हैं ये सारा रूल जो है इसमें ऐड हो जाता है। इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, इसको है ना, उठा के यहाँ पे जोड़ दीजिए, सेम टू सेम रूल हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, डबल क्वेश्चन के बाद सेम टू सेम चौथा रूल आ जाता है। डबल क्वेश्चन लगा के ई जाए, मान लो डबल क्वेश्चन लगा के तब उसे लगा दिए है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस सी प्लस टाइम लगा दिए। और छठा नंबर रूल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डबल क्वेश्चन लगा दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, बोलिए। रूल नंबर जो 5 लिखिए ना, रूल नंबर 5 ये वाला, 4 नंबर, हाँ 4 नंबर रूल लगा दीजिए, हो जाएगा। 4 नंबर रूल को सीधे उठाइए यहाँ से और यहाँ से सीधे यहाँ से लेकर आइए और ये इसको कॉपी कर लीजिए, सीधे उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। आज समझ में कि नहीं, सेम टू सेम रूल रिपीट करता है। अब आ रहा है इसमें 2 चीज, आलू प्याज सब आता है यहीं पर ना है तो समझिए ना। इसमें सेक्शन में क्या आ रहा था, सिंस या फॉर, है ना। सिंस फॉर लगाना है ना, तो सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है, इसको सीखना पड़ेगा आपको। सिंस या फॉर, तो सबसे पहला क्या आपका सिंस, क्या है सिंस। सिंस का मतलब था पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय, निश्चित समय के लिए इसको लगता है, निश्चित समय के। जैसे मान लिए रहेगा सिंस चाइल्डहुड, क्या रहेगा, सिंस चाइल्डहुड। और क्या रहेगा, सिंस 2020, सिंस जनवरी। और क्या रहेगा, सिंस 4 o'clock, सिंस मंडे। इस सब यहाँ क्या लगता है, सिंस लगता है, ठीक है ना, सिंस लगता है। और फॉर का इस्तेमाल कब करना है, फॉर का जो इस्तेमाल करना है आपको, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम, समय का अवधि के लिए होता है। किसके लिए होता है, समय के अवधि के लिए। इसमें होता है जैसे फॉर, मान लिया रहेगा 2 years, 2 सालों से, है ना, for 2 years। फिर आएगा क्या, for 5 months, 5 months। यह रहेगा for 10 hours, 10 hours। समझ रहे हैं, 2 सालों से। हम कहेंगे अभी 2024 चल रहा है, हम क्या 2022 से पढ़ा रहे हैं। एक कह रहे हैं क्या कि हम 2010 से पढ़ाते हैं, कहेंगे हम 14 साल से पढ़ाते हैं, तो 2010 से पढ़ाते तो समझ गए पॉइंट, तो सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस। और कहेंगे 14 साल से पढ़ा रहे हैं तो क्या लगेगा, 4, 14 साल से समय का अवधि हो गया, ऐसा समझ में। तो इस सब के लिए 4 लगता है, इसके लिए क्या लगता है, सिंस। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन सिंस फॉर्म में होगा तो आप प्रीपोजिशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप प्रीपोजिशन वाला चैप्टर उलट के सिंस फॉर का इस्तेमाल देख सकते हैं, और भी ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको इसमें। किसमें देखिएगा, प्रीपोजिशन में। किसमें, प्रीपोजिशन जब से आपका वो 20 या 21 नंबर चैप्टर होगा करंट इंग्लिश ग्रामर में। देखिए तो क्या नंबर चैप्टर है, लाइए देखिए, प्रीपोजिशन जो चैप्टर है आपका, यहाँ पे प्रीपोजिशन चैप्टर से भी देख सकते हैं। चैप्टर 20 नंबर चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 20 है, लीजिए। तो उसमें जाके आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल और ज़्यादा देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल बनाना है, जैसे कि वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, या लड़के बचपन से फुटबॉल खेल रहा, क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग बचपन से क्या कर रहे हैं,
क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए पहचान मिल गया इसका, क्या रहे हैं, समय दिया हुआ है। तो दो चीज देखिएगा तभी इस पे बनाइएगा, ठीक है ना। जो बचपन में शुरू हुआ अभी भी जारी है। तो इसका बनाने के लिए बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका? सब्जेक्ट क्या है बोलिए? वी। हैव में से क्या लगेगा? हैव बीन, वी हैव बीन। अब V4 लगाना है तो प्लेइंग, क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या? क्रिकेट, क्या? क्रिकेट। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से? बचपन से। तो क्या हो जाएगा? सिंस। अब बचपन का क्या होता है? चाइल्डहुड। क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड। चाइल्ड हो जाएगा। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। फिर क्या बनेगा? वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। हो गया। और इसका बनाना है क्या? हम लोग बचपन से फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या करेंगे? हैव को पहले करेंगे। क्या आएगा? हैव वी बीन क्या? प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। क्या हम लोग बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहे? क्या हो जाएगा? हैव वी, तब क्या लगाएंगे? नॉट। हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। अब हम लोग बचपन से फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं? तो क्या बनेगा? वाई वाई हैव होगा। क्या होगा? वाई हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। फिर उसका क्या आ जाएगा? वाई हम लोग बचपन से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो वाई हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। इस प्रकार से इसका हम लोग अनुवाद बनाते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया आपका खत्म। यानी प्रेजेंट टेंस का जो चारों पार्ट होता है उसका पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ आप लोग देखें अभी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सो बताइए। आ रहा है? चलिए, तो आज इतना ही रहने दीजिए। सिम प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, एक दिन पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा, एक दिन 3 दिन में आपका टेंस होगा। 1-1 घंटा पढ़ाएंगे तो रोज हो गया इंग्लिश, तब टेंशन के बाद अब नहीं, रोज इंग्लिश। ठीक, अब बात रही लिखने की। पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस जो है आपका ये आएगा टेंस नंबर 5। ठीक है, पास्ट टेंस कौन आएगा? टेंस नंबर 5। इसका पहचान क्या होता है? पास्ट टेंस का पहचान है आइडेंटिफिकेशन, सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में, सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस, क्रिया के साथ क्रिया प्लस क्या क्या चीज रहेगा आपका? तो ये रहेगा आ, आ, ई, उ इत्यादि, ये सब लगे रहते हैं। आ वाला जो होता है ना लास्ट में, ए, ई सब इत्यादि लगा रहता है। इसका पहचान यही होता है। ठीक है ना। और ऐसा वाक्य अगर मिल जाए, जैसे आप देखिए ना, मैंने कल ताजमहल देखा, ताजमहल देखा। अब इसको देखिए, इसको गौर से देखिए तो समझ में आएगा आपको कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ है। मैंने कल ताजमहल देखा, तो आप देखा लास्ट में देखिए, देखना क्रिया है और देखा में लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इसका पहचान मिल गया, आ, देखा, आ है ना। वह कल मंदिर गई, क्या है? मंदिर गई। अब बताइए इसमें क्या पहचान मिल रहा है? जाना क्रिया है,
जाना कहीं बना है गई, तो गई में गई लास्ट में क्या आ रहा है आपका ई, तो आपका ई आ जा रहा है गई। पहचान मिल गया। तो इस तरह से है ना, वह खाया, वह आया, वह गया, वह पढ़ा, वह मिला, इस तरह से रहता है। तो अ आ वाला ई वाला इस सब का आदि मिल जाएगा, तो समझिए सिंपल पास्ट टेंस ये है। पहचान में आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V1, सॉरी सब्जेक्ट प्लस V2 होता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल एक ही ऑप्शन है, ये V2 लगाइए, ठीक है। दूसरा नंबर नेगेटिव बनाना है आपको, तो सब्जेक्ट लगा दीजिए और इसमें आपको लगाना पड़ेगा डिड, और तब लगाना पड़ेगा आपको नॉट, डिड के साथ लगाना पड़ेगा आपको नॉट, डिड नॉट प्लस V1 लगाना पड़ेगा, तब आपको ऑब्जेक्ट लगा के करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा नंबर जो बनाइएगा आप, उसमें क्या कीजिएगा, डिड को पहले कर दीजिएगा, ठीक है। अभी याद कर लीजिए स्ट्रक्चर, अभी याद रखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका चौथा नंबर जो स्ट्रक्चर है वो है डिड पहले लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट लगा के फिर नॉट लगा दीजिए, और तब V1 लगाना है, और तब ऑब्जेक्ट लगाना है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना यहाँ पे नहीं भूलिएगा आप, ठीक है। पांचवा नंबर में देख रहे हैं क्या, WH क्वेश्चन लगा दीजिए, WH क्वेश्चन, और उसके बाद आप डिड लगा दीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, उसके बाद V1 लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप लगा दीजिए। फिर छठा नंबर जब बना रहे हैं तो इसमें भी आप WH क्वेश्चन लगा दीजिए, WH क्वेश्चन प्लस डिड लगा दीजिए और सब्जेक्ट लगाकर तब उसके बाद नोट लगा दीजिए, तब V1 लगा दीजिए, तब ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप लगा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से इसका आपका पूरा स्ट्रक्चर पे फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी स्ट्रक्चर पे फॉलो करना है आपको ट्रांसलेशन। इसमें ध्यान दे गए हैं तो देखिए यहाँ पर V2 का ऑप्शन है, और इसके बाद सब में वर्ब 1 का ही ऑप्शन आ रहा है, देखिए वर्ब 1, यानी पहला नंबर वाक्य ले रहा है V2, उसके बाद सब V1 में ही कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पर एक वाक्य बनाते हैं, जैसे एक वाक्य बनाते हैं, जैसे राधा कल मंदिर गई। अब इस वाक्य को आपको अनुवाद बनाना है, तो बोले थे कि जब भी अनुवाद बनाइएगा तो सबसे पहला पहचान को आप देखिएगा कि पहचानिए कि कौन सा टेंस में ये आ रहा है। तो आप पहचान कीजिएगा तो पता चलेगा गाना एक क्रिया है, उसमें ई जुड़ गया है ना, गाना में एक ई जुड़ गया है, तो लास्ट में पहचान मिल गया कि भैया इसके लास्ट में क्रिया प्लस ई है, तो हम समझ गए ये सिंपल पास्ट टेंस ही बनेगा, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में बनाना है तो सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट इसका क्या लिखे हम लोग, सब्जेक्ट इसका राधा है, तो राधा अब V2 लगाना है, क्या लगाना है आपको V2 यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगाना है। तो वर्ब का दूसरा रूप कौन है इसका, जाना का क्या होता है, गो होता है, और गो का V2 जो होता है वेंट होता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, बनाना सीख लेते हैं, बस वर्ब फॉर्म याद नहीं करते हैं। अब बताइए जो बच्चा को वर्ब फॉर्म ही याद नहीं होगा, इसको बनाने बैठ जाएगा, ठीक है। अब कहेगा सर कितना याद करे वर्ब फॉर्म, कितना याद करे, भैया कम से कम करेंट इंग्लिश में दिया हुआ है, जूनियर इंग्लिश में दिया हुआ, उतना तो याद करिए लीजिए, 150 तो याद करिए लीजिए, ज़्यादा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा है, उतना तो करिए लीजिए आप, है ना। अब कहें सर सुनिएगा नहीं, तो आप बच्चे वाला क्लास में क्या आपको याद करने के लिए कहेंगे तो सुनेंगे, बच्चा है आप, नर्सरी क्लास के बच्चा है, याद करना है कर लीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। नहीं करिएगा तो परिणाम आप ही को होगा कि आपको ट्रांसलेशन नहीं बनेगा ना। नहीं सर सुन लीजिएगा ये बच्चा है वाला काम करता है, राधा वेड टू क्या होगा टेम्पल, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप सियाने हो चुके हैं तो सियाने वाला थोड़ा सा आप इंटर में आ गए तो कह दिए, खाली नहीं कहता है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, समझदार आप कह दिए तो आप ढूंढ के याद कीजिए। अब बहाना करना है तो बहुत सारा बहाना बना दीजिएगा, जब सुनेंगे तो कभी कभी पूछेंगे तो बता दिए सर मेरे पास किताब नहीं था, सर हमको ध्यान नहीं था, सर कॉपी लिख रहे थे तो चुरा हो गया, सर वो गीला हो गया, कॉपी फट गया, सर मेरे पास तो था ही नहीं किताब, कहाँ से याद करें। मैंने बहुत सारा बहाना तो बहुत सारा मिलेगा आपको। याद करने का बस एक ही कारण, बस हमको याद कर लिए, कहीं से भी ढूंढ के याद कर लिए, वर्ब याद करना है तो कहीं से भी करेंगे, है ना। तो पहला बन गया, दूसरा क्या बनेगा, राधा मंदिर, अच्छा कल है ये है तो कल के लिए लगा दीजिए, हाँ कल है तो एस्टरडे लगा दीजिए, क्योंकि बीता हुआ कल के लिए क्या लगाते हैं एस्टरडे, तो क्या होगा एस्टरडे, क्योंकि कल है तो कल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा एस्टरडे,
अब क्या है इसका दूसरा नंबर? दूसरा नंबर है इसका राधा कल मंदिर नहीं गई। तो क्या बनेगा? राधा, और स्ट्रक्चर में डिड है ना, तो डिड है ना, तो डिड लगा, राधा डिड नॉट, क्या V1 लगाना है। तो यहाँ पे वेंट नहीं लगा के क्या लगाना है? गो टू टेम्पल, क्या होगा? एस्टरडे। एस्टरडे सेम टू सेम उतार दीजिएगा, ठीक है ना। फिर बनाना है क्या राधा कल मंदिर गई, तो आप डिड को पहले कर दीजिए, तो डिड राधा गो टू टेम्पल एस्टरडे, ठीक है। और साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पे लग जाएगा। हम ऐसे लगा दे रहे हैं क्योंकि लिखना कम पर जल्दी हो जाए, ठीक है ना। चौथा नंबर में क्या बनेगा? डब्ल्यू क्वेश्चन वाई क्या हो जाएगा? वाई, अच्छा हाँ, डिड नॉट वाला बनाइएगा ना, तो डिड नॉट, हाँ, तो डिड राधा नॉट, राधा का क्या है? नॉट गो टू टेम्पल एस्टरडे, बन गया। इस तरह से अगर पांचवा बनाना है कि राधा कल मंदिर क्यों गई, तो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग? डब्ल्यू क्वेश्चन लगाते हैं, तो क्या बन जाता है? पांचवा नंबर वाई क्या होगा? डिड, हाँ, डब्ल्यू क्वेश्चन में डिड हो गया, वाई डब्ल्यू क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है ना। डब्ल्यू क्वेश्चन वेन भी लगा सकते हैं। राधा मंदिर कब गई, है ना, राधा कल मंदिर कब गई, या क्यों गई, या कैसे गई। कैसे रहेगा तो क्या लगा देंगे? हाउ, क्या लगा देंगे? हाउ डिड क्या हो जाएगा? राधा गो टू टेम्पल क्या होगा? एस्टरडे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर राधा कल मंदिर क्यों नहीं गई, क्या होगा? क्यों नहीं गई, तो क्या होगा? या कैसे नहीं गई, है ना, तो क्या हो जाएगा? हाउ डिड राधा नॉट क्या होगा? गो टू टेम्पल एस्टरडे। समझ गए ना? इस तरह से इसको आप बना सकते हैं अनुवाद, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल पास्ट टेंस आपका कोई दिक्कत है ना इसमें तो बस V2 याद करना था, V2 याद कर लीजिए, इसमें V1 लगाना है आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है तो मन में नहीं रखिएगा। आप मान लीजिए आज मन में दिक्कत आ गया, आप पूछे ही नहीं, तो हमसे पूछाते रहिए। अगला क्या हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस। अब सबका स्पेलिंग याद कीजिएगा, तब नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान होता है। पहचान अगर लिखना है, क्या होगा, पहचानेंगे कैसे वाक्य को, तो समानता हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा? क्रिया प्लस रहा था, क्या होगा? रहा था, या रही थी, या रहे थे, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। इससे पता चलता है कि पास्ट में कोई आदमी काम कर रहा था। जैसे मैं गीत गा रहा था, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे, वह संस्कृत पढ़ रहा था, मैं खेत में काम कर रहा था, मेरे पिताजी हल चला रहे थे, मेरी माँ खाना पका रही थी। काम पास्ट में हो रहा होता था, तो उसको जारी था, इसके लिए हम क्या करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बनाते हैं, ठीक है ना। अब बात रही कि स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। क्या है स्ट्रक्चर? तो देखिए स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर के बाद V4 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। आप गौर से देखिएगा ना, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जैसन का था वैसन के इसका भी है। उसमें भी था सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, उसमें वाज वेयर आ गया है कि नहीं है। सेम टू सेम वचन के कंटिन्यूअस से बोला है। दूसरा क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर के बाद आपको नोट लगा देना। वाज वेयर के बाद क्या करना है? आपको नोट लगा देना। नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? आपको क्या करना है? तीसरा नंबर में वाज वेयर को पहले कर देना है, तो वाज या वेयर कर दीजिए। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप लगा दीजिए। चौथा नंबर स्ट्रक्चर बनाना था, क्या होगा? WS नहीं, वाज या वेयर लगाइए।
सब्जेक्ट के बाद बस आपको क्या लगा देना है यहाँ पे नॉट, और V4 लगा के फिर ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। आपका 5वां नंबर बनाना है तो बस WH क्वेश्चन जोड़िए और उसके बाद जो 3 नंबर है उसको सेम टू सेम रिपीट कर दीजिए। क्या? वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसी का आपको बनाना है 6 नंबर, तो क्या करना है आपको WH क्वेश्चन लगा देना है, वाज या वेयर लगाना है तो वाज या वेयर भी लगा दीजिए, प्लस सब्जेक्ट लगा के फिर नॉट लगा के फिर V4 लगा के फिर ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। दे हम पढ़ा रहे तो हल्ला क्या कर रहे हो? हल्ला नहीं करो, ऊपर जाओ नहीं तो नीचे खेलो, जाओ। हल्ला नहीं करो इस जगह पे, हम पढ़ा रहे हैं, पिटाई लगेगी तो। हो गया। अब है कि भाई स्ट्रक्चर पहचानेंगे, अब क्या बनाना है हम लोग, वाक्य बना के देखना। नहीं, चलिए अब वाक्य बना के ले देखते हैं हम लोग। वाक्य कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे वाक्य है राम किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, पढ़ने का काम जारी था। तो कैसे बनाएंगे इसका हम लोग? राम सब्जेक्ट लगाना है, राम वाज क्या जगह रीडिंग, राम वाज रीडिंग क्या ए बुक। अब वाज वेयर में कोई दिक्कत नहीं ना, वाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, वेयर का प्रयोग, क्लियर है ना, वो आप देख लीजिएगा। आवाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं वो भी लिख देंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, राम, दूसरा नंबर राम किताब नहीं पढ़ा था, क्या बनेगा, राम वाज नॉट रीडिंग ए बुक। तीसरा नंबर बनाइएगा तो क्या बन जाएगा आपका, क्या राम किताब पढ़ रहा था, तो क्या बनेगा, बोलिए क्या बनेगा, वाज राम क्या हुआ रीडिंग क्या हुआ ए बुक, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में लगाना है। उसका हिंदी क्या हुआ चौथा नंबर का, क्या राम किताब नहीं पढ़ रहा था, तो क्या बनेगा, वाज राम, राम के बाद लगा दिए नॉट, वाज राम नॉट, वाज राम नॉट क्या रीडिंग ए बुक। अब है राम किताब क्यों पढ़ रहा था, है ना, पांचवा नंबर है क्या, राम किताब क्यों पढ़ रहा था, तो क्या बनेगा, वाई वाज राम रीडिंग ए बुक। राम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा, वाई वाज राम नॉट रीडिंग ए बुक। इस तरह से हम लोग आराम से इसका 6 गो अनुवाद बना सकते हैं और हिंदी भी लिखने में सक्षम है। कोई पूछे वाई वाज राम नॉट रीडिंग ए बुक तो बता सकते हैं कि राम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, इसका हिंदी होगा। हिंदी से अंग्रेजी भी बनाना चाहिए, अंग्रेजी से हिंदी भी बनाने आपको आना चाहिए। अब तीसरा नंबर टेंस की बात, कहा वाज वेयर की बात कर रहे हैं कि सर वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे और वेयर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, इसको भी आप यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे और वेयर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। इसमें एक वाज है, इसका प्रयोग किया जाएगा आई के साथ, किसके साथ, आई ही सी इट, और सिंगुलर नाउन होगा, क्या होगा, सिंगुलर नाउन जिसको आप कहते हैं एसएन, सिंगुलर नाउन अगर रहेगा, सिंगुलर नाउन का मतलब समझते हैं ना, जिससे एक संज्ञा का बोध हो, एक आदमी या एक व्यक्ति का बोध हो, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर। जैसे हो गया बॉय, स्टूडेंट, ये सब है ना। अब वेयर का प्रयोग इसमें किया वी के साथ, किसके साथ, वी यू दे, और प्लुरल नाउन के साथ किसका कीजिएगा, वेयर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। प्लुरल नाउन रहेगा तो क्या कीजिएगा, वेयर का प्रयोग कीजिएगा।
ये सब इजली किसी भी किताब में आराम से आपको मिल जाएगा। कहीं भी इसमें वाज का प्रयोग, यूज ऑफ वाज बना के चैप्टर दे दिया है। यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ सेल विल, कोनो बेसिक एक्स्ट्रा क्या उठाइए, बेसिक किताब पतला होता है बच्चा से बनाता है, उसमें भी ये रहता है कि वाज का प्रयोग कब करते हुए। दुर्भाग्य क्या कहिएगा, कुछ बच्चों को इंटर में भी पता नहीं आता कि वेल का प्रयोग किसके साथ करते हैं, वेल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे, इंटर तक पता नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है और इसमें गलती सरकार की कम है, बच्चों की ज़्यादा है। वो लोग सोचते हैं कि इंग्लिश ऐसे आसान है, छोड़ो ना, क्या पढ़ने रहेगा। चुका था या चुकी थी, चुकी थी या चुके थे, क्या रहेगा, चुके थे, चुके थे, ये सब लगा रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि भैया था, थे, थी वाला है और चुका था, चुकी थी, चुके थे वाला है, तो सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में ही जाएगा ये, ठीक है ना। और इसका जब बनाना रहेगा तो आप सिंपली इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या, सब्जेक्ट लगा दीजिएगा और हैड लगा दीजिएगा, क्या, हैड, और V3 लगा के ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर मानता है इसको। दूसरा नंबर, सब्जेक्ट लगा दीजिए, हैड लगा दीजिए, और इसके बाद जस्ट आप क्या लगा दीजिए, नॉट, और तब V3 लगा के फिर क्या लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तीसरा नंबर क्या होता है, हैड लगा दीजिए, क्या, हैड, आप प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस V3 लगा दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। चौथा नंबर क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस नॉट लगा दीजिए, प्लस V3 लगा दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। अब इसमें करना क्या है, इसमें पांचवा नंबर हो गया। पांचवा नंबर क्या हो गया, WH क्वेश्चन लगा के और तब क्या लगा दीजिए, हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस V3 लगा दीजिए। देखिए WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 अब प्लस आप क्या लगा दिए, ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए, काम खत्म। छठा नंबर में क्या कीजिए, WH क्वेश्चन लगा दीजिए और हैड लगा दीजिए, और तब आप सब्जेक्ट लगा के तब आप नोट भी लगा दीजिए, नोट लगा के तब V3 लगा के तब आप ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। एकदम सिंपल है। गलती बच्चा करता है क्या, सब्जेक्ट के बाद नहीं, कितना बच्चा क्या करता है, वर्ब के बाद नोट लगाएगा, कितना बच्चा नोट को पहले कर, यही सब गलती करता है इसमें ज़्यादातर। और कहाँ गलती करेगा, इसमें कोई गलती ही नहीं। हाँ, वर्ब का तीसरा रूप याद नहीं करेगा, अब बहुत क्या बैठा है, हमसे बन नहीं रहा है, हमसे बन नहीं रहा है। और अब ये जो तेज वाला बच्चा है वो हुआ, जो थोड़ा कमज़ोर बच्चा है वो साथ ही पढ़ेंगे। तो तेज बच्चा को तो कितना नहीं का टाइम होगा, जो इंग्लिश पढ़ा होगा तो वर्ब फॉर्म तो पूरा याद होगा उसको, देख लेगा तो याद हो जाएगा। और कितना बच्चा पहली बार पढ़िए रहा है, वर्ब फॉर्म भी पहली बार याद करेगा, अब कहेगा हमसे बन नहीं रहा है, तो कैसे बन जाएगा आपसे। सर कोई ट्रिक बताइए ना, वर्ब फॉर्म नहीं, ट्रिक है उसका, कोई शॉर्टकट नहीं है। वैसा रखा था पहले हम ही मारते, हम लोग कैसे आपने वर्ब फॉर्म पूरा याद किए थे बैठ के पूरा। लोग उपन्यास पढ़ चुके हैं, वे लोग उपन्यास पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं नहीं होगा, क्या होगा, चुके थे होगा, है ना। वे लोग उपन्यास पढ़ चुके थे, है ना। तो कैसे बनाएगा इसका, बहुत कमजोर हम लोग पढ़ने में थे, बाप रे बाप। देखिए ये देख सर, हम लोग जब पढ़ते थे ना सर, बोर्ड पर जब लिखते थे तो हम लोग का माथा सीधे ऊपर से जाता था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एकदम, जैसे उसको नहीं आ रहा होगा अभी। सेम थिंग वो तो आप लिखो लेते नाम पता, हम लोग को तो ABCD आता था खाली। आता चले गए थे इंग्लिश पढ़ने के लिए। ये तो हमारा तेज है कि ABCD आता है, तो हमको कैसे कभी आता होगा, हमको तो वो याद नहीं था। जब हम मैट्रिक पास करके गए थे इंटर में इंग्लिश सीखने के लिए, तो हमको खाली ABCD आता था बस, और कुछ नहीं आता था। आप फिर भी बैठ गए थे इंग्लिश में, और सर जी हिंदी में नहीं बोलते थे, इंग्लिश में बोलते थे। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस इज, कुछ तो समझ में आएगा ना। बैठल रहे थुत्थुर लेखन लगल रहते थे पढ़ने के लिए, थुत्थुर लेखन पढ़ते रहते, पढ़ते बस इंग्लिश के गुण पूरा चाटिए गया। जितना स्टडी सिखाए ना, ओकरा बाद 11th में तो कम समझ में आया, वहाँ 12 में जाए ना तो बस गर्दा उड़ा दिए एकदम, सब सीख गए, पूरा स्ट्रक्चर याद हो गया उसी समय में। क्लास में सर टेक्सचर बता रहे हैं, सर को पूरा याद है, सर याद है, पहले से याद कर लेते थे।
ये था हम लोग का, मगर संघर्ष बहुत ज़्यादा किए थे। आपको पता होगा पूरा चीज़ का स्पेलिंग। अच्छा मान लीजिए आप ये सीख लीजिएगा, क्या आपको वर्ड आ जाएगा? तो मान लीजिए ये सब आ गया, उपन्यास का वर्ड आ रहा है आपको, कितने बच्चों का आ रहा है उपन्यास का? तो आप कहीं ना कहीं पढ़े होइएगा। अच्छा मान लीजिए वही में रहेगा रामायण पढ़ रहा है, जैसे वे लोग रामायण पढ़ रहे थे तो हम गारंटी देते हैं कि इसमें से बहुत कम बच्चा से बनेगा, जो बच्चा इंग्लिश पढ़ा होगा वही से बनेगा। रामायण पढ़ रहे थे तो रामायण का रामायण होता है, मगर पढ़ना का रीड नहीं होता, रामायण पढ़ने का दूसरा होता है। क्या होता है? नहीं, रामायण पढ़ने का क्या होता है? रिसाइट होता है। रिसाइट, RECITE, रिसाइट होता है। तो अब देखिए उसको किसको आएगा? जो स्पेशली पढ़ा होगा उसको आएगा। यही कारण से स्ट्रक्चर तो आ जाएगा, मगर वर्ड कहाँ से लाइएगा आप? बोलिए। हाँ, अब इंग्लिश में मान लीजिए हमको 10 लाख वर्ड याद है, आप कैसे एक दिन एक साल में याद कर लीजिएगा 10 लाख वर्ड याद होगा आपको? इंग्लिश का नंबर पार्ट उठाइए 2, जैसे समरी लिखा था, समरी में बहुत सारा वर्ड दिक्कत होता है, तो कैसे सब वर्ड सीख जाएंगे। हाँ रट लीजिएगा, मगर उतने ही आएगा तो अभी भी एक जो समरी में लिखा हुआ है, पूरा पाठ में लेसन में देंगे पढ़ के सुनाने के लिए तो नहीं आएगा। हम लोग ऐसा नहीं किए थे, हम लोग पाठ का ही वर्ड याद कर लिए थे, समरी का नहीं। पाठ का सारा वर्ड ही याद कर लेंगे। आप लोग का भी तो एक डिक्शनरी आता है, उसको खरीद के याद कर सकते हैं पूरा वर्ड, मगर याद नहीं कर पाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। आप कहिएगा बाप रे बात समरी में कहीं बहुत ज़्यादा है, छोड़ दी समरी में कहीं याद करके निकल जाते, काम खत्म, ऐसा होता है। देखिए तो क्या बनेगा, बोलिए क्या क्या बनेगा, बोलिए इसका क्या बनेगा, बोलिए। दे हैड, बोलिए आप पढ़ना का क्या होगा यहाँ पे? रीड। दे हैड रीड, रीड का भी 3 रीड होता है, तो दे हैड रीड क्या? द नोवेल। इसका दूसरा नंबर क्या बनेगा, बोलिए। दे हैड नॉट रीड द नोवेल। अगला नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्या होगा? हैड दे क्या हो जाएगा? रीड द नोवेल। अब क्या लगाइएगा, बोलिए। चौथा नंबर क्या बनाइएगा, बोलिए। हैड को पहले कर दीजिएगा, हैड दे नॉट रीड द नोवेल हो जाएगा। अब क्या बना, इसे साइन ऑफ इसमें भी लगा दीजिएगा। 5वां नंबर में क्या बनेगा, बोलिए। वाई हो जाएगा, वाई हैड दे रीड द नोवेल। चलिए उसके बाद 6वां नंबर क्या बन जाएगा, बोलिए। बन जाएगा, बोलिए। आप लोग बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? वाई हैड दे नॉट रीड द नोवेल। चलिए अब आगे हम लोग बनाएंगे क्या, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा बताइए। इसमें भी कुछ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा आपका हैड के साथ आपको लगाएंगे बीन। क्या लगेगा? बीन। आप पर वो पास्ट परफेक्ट में गौरव केस होता है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वो भी केस होता है, वो है ना, वो भी केस पढ़ जाते हैं, गौरव केस। और आज बहुत सारा हर केस में 2-3 गो केस होता है ना। देखिए तो 4 नंबर केस में क्या पढ़ेगा हम लोग। 4 नंबर टेंस में पास्ट क्या? परफेक्ट क्या? कंटिन्यूअस टेंस। हाँ बउआ कहते हैं ना, बड़ा कंफ्यूज कर देती है हमको। बउआ कहेगा, बउआ है कर कहते रे उमेश वो कहता है ना क्या? सब पास हो रही। हाँ कौन रणधीर? ये ना पता हमरा। 300। देखिए तो ये कैसे बनाइएगा बताइए। इसका पहचान भी होना चाहिए ना। तो पहचान इसका क्या है? रहा था। क्या है? रहा था। इसका पहचान सिंपल है, रहा था रहेगा, रहा था या रही थी। क्या होगा? रही थी या क्या रहेगा? रहे थे। क्या रहेगा? रहे थे इत्यादि रहेगा। अब कैसा, ये तो था, हम पढ़े था जब पढ़े, इसको पढ़वे किए हैं पर पास्ट कंटिन्यूअस में, फिर उसमें वही बात है, क्या रहेगा? समय दिया रहेगा तथा समय दिया रहता है। इसमें यही एक फर्क होता है,
समय दिया रहेगा आपको। इतना समझ आइए, समय दिया रहता है तो समझ आइए कि भैया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जब आप पहचान लिए हैं तो उसका क्या कीजिएगा, आप स्ट्रक्चर लिखिएगा। कैसे लिखिएगा इसको देखिए, स्ट्रक्चर इसका लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा होता है। पहला होता है भाई इसमें सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन लगा लीजिए, प्लस V4 लगा लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, प्लस सिंस या फॉर लगा लीजिए, और प्लस क्या लगा लीजिए आप, टाइम। ठीक है, ठीक है ना। जैसे उसमें था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम टू सेम, इसमें क्या है, उसमें हैज हैव था, इसमें क्या है, ताकि और कुछ परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम है। दूसरा नंबर करना है तो क्या, कहाँ पे नोट लगाएंगे, हैड के बाद नोट है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, है ना। चलिए तीसरा नंबर बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, आप हैड को पहले कर दीजिएगा, तो हैड लगा दीजिए, प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस आप यहाँ पे बीन लगा लीजिए। अब बीन लगाने के बाद V4 लगाइए कीजिएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फिर जो लगाना है उसका लगाइए कीजिएगा सेम टू सेम, और लास्ट में यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। 3 नंबर से साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगना शुरू हो जाता है। चौथा नंबर लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए। कहाँ लगाइएगा, सब्जेक्ट के बाद, तो हैड लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर नोट लगा के क्या लगा दीजिए, बीन लगा दीजिए, और तब क्या लगा दीजिएगा, V4, और तब ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। अब क्या है, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन लगा दीजिए, उसके बाद क्या लगा दीजिए, हैड लगा दीजिए, उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, बीन लगा दीजिए, उसके बाद क्या लगाइएगा, V4 लगा लीजिए, उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लगाइएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम लगा दीजिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। इसमें भी आपको सेम टू सेम लिखना है, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लगाना है आपको, नोट, यहाँ पे नोट लगा लीजिए, बाकी सब सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना इसमें। अब इसमें तो आपको पहचानने वाला इहो नहीं है कि सर हैड लगाया है कि हैड, इसमें तो उसमें तो आप समझता कि हैड लगाया कि हैड लगाया, इसमें तो क्या लगाना है आपको, हैड। हाँ, सेंस फॉर का प्रयोग आप देखे थे कल है, कुछ एग्जाम्पल आपको बताए थे, उसके आधार पे ही बनाइएगा सेम टू सेम। अब जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मेरा भाई बचपन से हिंदी बोलता था। क्या है, मेरा भाई बचपन से हिंदी बोल रहा था, हिंदी बोल रहा था। तो पहचान तो आपको मिल ही गया ना, पहचान क्या है आपके, इसका पहचान मिल गया कि भैया रहा था, क्या है, रहा था, पहचान मिल गया, रहा था। और एक चीज़ और मिल गया आपको, क्या, समय मिल गया। तो आप समझ जाइए कि भैया रहा था है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और समय दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और इसमें समय भी लग गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, दिक्कत है ना। अब एग्जाम्पल बनाइए इसका, तो क्या बनेगा, एक नंबर में माई ब्रदर, हैड लगाना है तो हैड लगा लीजिए, माई ब्रदर हैड, क्या लगेगा, बीन, माई ब्रदर हैड बीन, क्या, स्पीकिंग लगाइए, क्योंकि इसमें V4 लगाना है, तो हाँ स्पीकिंग, हैड बीन स्पीकिंग, क्या, हिंदी लगा दीजिए। और कब से बोल रहा है, बचपन से बोल रहा है ना, तो लगा दीजिए सिंस चाइल्डहुड, यहाँ पे लगाना होगा आपको, सिंस चाइल्ड, बचपन का होता है चाइल्डहुड। इसी प्रकार से इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, दूसरा नंबर बोल लेते हैं, बनाने आ गया है आप लोगों को, अब आराम से बना सकते हैं। तो दूसरा नंबर बनाते हैं तो क्या बनेगा, बोलिए, माई ब्रदर हैड नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस चाइल्डहुड। क्या मेरा भाई बचपन से हिंदी बोल रहा था, तो हैड माई ब्रदर बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस चाइल्डहुड।
उसका क्या होगा, हैड माई ब्रदर नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस चाइल्डहुड। फिर 5वां नंबर में वाई हैड माई ब्रदर बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस चाइल्डहुड। और 6ठा नंबर में क्या करेंगे, वाई हैड माई ब्रदर, तब नॉट, है ना, तब बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस। इस तरह से इसका 6 भी हम लोग बना लेंगे बहुत आसानी से। अब है सिंपल पास्ट टेंस की बारी, जो हम करेंगे अगले दिन। सिंपल फ्यूचर टेंस, सॉरी पास्ट नहीं फ्यूचर में। तो ये अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? पहला जो है मतलब आप 8 पढ़ चुके हैं, 9वां आप पढ़ने जा रहे हैं। 9वां का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका पहचान क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन क्या होगा इसका, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानेंगे कैसे हम लोग कि सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई वाक्य है, पहचान कैसे करेंगे। तो होता क्या है कि सामान्यतः जो हिंदी वाक्य के अंत में होगा ना, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस गा गेगी, गा गे गी लगा रहता है, और वाक्य से वैसी क्रियाओं का बोध होता है जो भविष्य में सामान्य रीति से होगा। सामान्य रीति से मतलब भविष्य में क्या होगा, कोई भविष्य में सामान्य रीति से होगा, में सामान्य, जनरली सामान्य तरीके से होगा, तरीके से होगा मतलब कि इसमें कोई स्पेशल बात नहीं होगा, सामान्य तरीके से होगा। जैसे मैं पटना जाऊंगा, वह दिल्ली जाएगी, वह खाना खाएगी, हम लोग किताब पढ़ेंगे, वह साइकिल खरीदेगी, मेरे पिताजी अखबार पढ़ेंगे, वे लोग घूमने जाएंगे, हम लोग उससे मिलेंगे, वो हमको पढ़ाएंगे। इस तरह के सिंपल वाक्य आपका उसमें रहेगा। सिंपली बोले ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस नाम है इसका, और सिंपल सेंटेंस इसमें रहते हैं। अब देखिए इसका जब स्ट्रक्चर कैसे होगा, मैंने कैसे अनुवाद करेंगे इसका, तो इसका अनुवाद करने का एक स्ट्रक्चर मतलब आप मान लीजिए कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहला है सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, और शैल विल लगा देना आपको, या विल, शैल या विल दोनों में से कोई एक लगा दीजिएगा, प्लस आई शैल V1 लगा दीजिए, तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। इसमें शैल और विल के बाद बी नहीं लगाइए, बहुत बच्चा बी लगा देते हैं बगल में, उनको आदत होता है कि शैल बी विल बी पढ़ने का आदत होता है, इसलिए बी नहीं लगाना है यहाँ पे। शैल विल के बाद डायरेक्ट V1 लगाइएगा, ठीक है। दूसरा एकदम आसान है इसका, शैल विल के बाद नोट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल लगा दीजिए या विल लगा दीजिए, और प्लस में आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे नोट लगा के, तो फिर वही बात है V1 लगा के तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें शैल विल को पहले कर दीजिए, शैल या विल को पहले कर दीजिए, प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, इसके बाद V1 लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। चौथा नंबर में आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, ठीक है ना। देखिए और सीख जाइए, एक ही बार में सीख जाइए, दोबारा का ऑप्शन नहीं रखिए, एक ही बार में याद कर लीजिए इसको, दोबारा काम दूसरे काम कीजिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ से ही लगेगा आपका। उसके बाद क्या होगा, 5वां नंबर में WH क्वेश्चन लगा लीजिए, WH क्वेश्चन लगा के इसमें शैल या विल लगा दीजिए, शैल या विल, W क्वेश्चन शैल या विल प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस V1 लगा के तो ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन इसमें आप लगा लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या होगा, WH क्वेश्चन लगा दीजिए, प्लस शैल या विल लगा दीजिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस इसमें नोट लगा दीजिए, प्लस V1 लगा दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दीजिए। इस तरह से इसका जो है ना आपको स्ट्रक्चर पे बनाना है वाक्य, ठीक है। अब वाक्य कैसे बनाएंगे आप लोग, इसके याद हो गया, जैसा लिखा हुआ है, मैं एक किताब खरीदूंगा, किताब खरीदूंगा, मैं किताब खरीदूंगा, ठीक है।
तो आप इसको अनुवाद बना सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट और सेल विल। अच्छा एक बात इसमें और भी है कि सेल विल लगा रहे हैं तो सेल का प्रयोग किसके साथ करेंगे और विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ये बहुत ही आसान होता है। सेल का प्रयोग आपको करना है सिर्फ आई और वी के साथ, और बाकी सब के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। मतलब सेल का जो उपयोग करना है आपको, ये करना है आई के साथ या वी के साथ करिए आप, इसके अलावा किसी के साथ नहीं करना है। और विल का प्रयोग जो है ना, आप इसके अलावा अन्य सभी के साथ, क्या अन्य सभी के साथ जो है आप किसका प्रयोग कीजिएगा, आप अन्य सभी के साथ इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना, याद रहेगा। मतलब आई के साथ और वी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है, बाकी अन्य सभी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है, राइट। ये कहते हैं ना इसमें, चलिए ये हो गया। अब है बात समझने की कि सेल विल का प्रयोग करने हमको आ गया। अब वाक्य लगाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट है, मैं का क्या हुआ आई, और आई के लिए सेल विल में से क्या लगता है, तो सेल, आई सेल। उसके बाद V1 लिखना है, स्ट्रक्चर में V1 है, वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदना क्या होता है, बाई, आई सेल बाई। और एक किताब का होता है ए बुक, आई सेल बाई ए बुक। इसका दूसरा बनाना है कि मैं एक किताब नहीं खरीदूंगा, तो इसका बनाएंगे आई सेल के बाद नॉट लगाना है आपको, आई सेल नॉट बाई ए बुक। तीसरा नंबर बनाना है इसको, सेल या विल पहले करना है, तो क्या करेंगे, सेल या विल, या सेल या विल को, एक सेल को पहले करना है, सेल कर दिए पहले, इसमें स्ट्रक्चर लिखना है, सेल आई बाई ए बुक, और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। चौथा नंबर में क्या करना है आपको, सेल या सेल लगा दिए और आई लगा के, और यहाँ पे ही नोट लगा दिया, सेल आई नॉट बाई ए बुक, यहाँ पे लगा दिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए। यहाँ पे लगा दिए चौथा नंबर में क्या, वाई, तब लगा दिए सेल आई बाई ए बुक, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए। छठा नंबर क्या लगा दिए, डबल क्वेश्चन, आई नॉट बाई ए बुक, यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए। इस प्रकार से आप इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, नहीं है। इस प्रकार से कोई वाक्य रहेगा तो आपको देखना बस यही है कि सब्जेक्ट क्या है, उस सेल विल लगाना है, आई और वी है तो सेल लगा दीजिए, उसका V1 लगा के तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, है ना, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर में बनाना है आपको। नेक्स्ट क्या है आपका, दूसरा टेंस। दूसरा टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो लिखना है आपको, इसमें आपको याद रखना है इसका नाम 3 गो होता है, प्रेजेंट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी होता है। हम ये बात बोल दिए तो आपको ये सर ये बोले हैं और लिखवा देते तो याद हो जाता, क्या है किताब में लिखा हुआ, देखिए ना उलट के, आप किताब उलट के देखिए था, समझ में आया कि सर जी क्या बोल रहे हैं। आप किताब उलटिएगा ही नहीं, लगेगा कि चलो सर जी बोल दिए, हम सुन लिए, सर लिखाए नहीं तब क्या लिखने जाए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको देख लेना चाहिए, किताब में देखिए, हम जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं सब किताब में है, ऑलरेडी किताब में दिया होता है, बस उसको सिलसिलेवार ढंग से नहीं दिया जाता है, इसलिए लिखना पड़ता है हमको, यहाँ बताना पड़ता है, एक जगह नहीं दिया रहता। कोई भी स्ट्रक्चर देगा, थोड़ा सा दे देगा, छोड़ देगा, है ना, ऐसा रहता है। कभी 1-2 दे देगा, 6 नहीं लिखेगा स्ट्रक्चर, ऐसा होता है किताब में, इसीलिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है। ये तो अधिकांश से किताब में आपको मिल जाएगा, पहचान वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है जो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका पहचान क्या है। सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस उसमें रहेगा ता रहूँगा, ती रहूँगी, ऐसा लगा रहेगा। जैसे ता रहूँगा, क्रिया के बाद रहेगा ता रहूँगा, ता रहूँगा, फिर रहेगा ती रहूँगी, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, इत्यादि लगा रहता है। ये सब वाक्य में आपको पहचान मिलेगा, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, इत्यादि लगा ही रहता है उसमें, फिक्स है, क्रिया के बाद रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये वाक्य पढ़ने से पता चलेगा क्या कि ये काम जो है ना
फ्यूचर में समय मतलब आने वाले समय में ये काम जो है जारी रहेगा, कुछ समय के लिए जारी रहने का बोध होगा, लगेगा कि फ्यूचर में आने वाले समय में ये काम जारी होगा, ऐसा रहेगा। जैसे मैं गाता रहूँगा, इससे क्या लग रहा है आपको, मैं गाता रहूँगा माने आने वाला समय में हम गीत गाने का काम करते रहेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा मतलब काम जारी रहेगा। मेरी माँ जैसे कि मेरी माँ सब्जियाँ खरीदती रहेगी है ना, मतलब काम जारी रहने का बोध होगा, माने भविष्य में काम जारी रहेगा वो, ठीक है ना, ये समझना आपको। तो ये समझ गया। अब बात आ रही है कि कैसे इसमें हम अनुवाद करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी होगा, इसका भी स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर इसका क्या है, पहला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगा दीजिए, शैल या विल लगा दीजिए, इसके बाद बी लगा दीजिए, तब V4 लगा के, तब ऑब्जेक्ट लगा के प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन या साइन ऑफ इंट्रोगेशन ऐसे लगा दीजिए। यहाँ पे बी लगाना आपको नेसेसरी है, यहाँ पे फुल स्टॉप ही लगेगा। दूसरा नंबर में क्या करना है, शैल विल के बाद नोट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगा दीजिए प्लस नोट लगा के तब आप बी लगाइए, तब आप V4 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन, नहीं बस इतना ही रख दीजिए। तीसरा नंबर बनाना है आपको, तो शैल विल को पहले कर दिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना आपको, बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। चौथा नंबर में क्या हो जाएगा आपको, शैल या विल लगा दीजिए प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए, बी लगा दीजिए और V4 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन क्या है, WH क्वेश्चन लगा दिए, WH क्वेश्चन लगा दिए, शैल या विल लगा दीजिए प्लस इसको सब्जेक्ट लगा के बी लगा के तब V4 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, ठीक है। अब इसमें छठा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन लगा दिए, फिर शैल या विल लगा दिए, शैल या विल लगा दिए, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है प्लस बी लगा के V4 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन इसमें भी आपको लगा देना है। इस प्रकार से 6 स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ठीक है। बस यहाँ याद रखना है कि शैल विल के बाद बी लगता है और V4 लगता है, इतना मेन चीज़ होता है याद करना का, ठीक है। तो इसको बना सकते हैं। अब अनुवाद बनाने की बात है, जैसे एक अनुवाद है, जैसे बनाते हैं हम लोग परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। हम लोग परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, ऐसा वाक्य है। तो हम लोग परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्या लगाएंगे बोलिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी, तो क्या होगा, वी के लिए क्या लगेगा, शैल बी। अब परीक्षा की तैयारी करने का होता है क्या, प्रिपेयर, क्या होता है, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग हो जाएगा ना, प्रिपेयरिंग फॉर द, वी शैल बी प्रिपेयरिंग, क्या, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अरे बात समझ में, परीक्षा की तैयारी करने का होता है प्रिपेयरिंग, किसके लिए, प्रिपेयरिंग फॉर, है ना, एग्जाम का मतलब परीक्षा के एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अब दूसरा नंबर बनाएंगे, इसका हम लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करते रहेंगे, तो हो जाएगा वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द, छूट गया द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तीसरा नंबर बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, क्या हम लोग परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, तो शैल को पहले कर देंगे, शैल वी बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। फिर होगा क्या हम लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करते रहेंगे, तो बनेगा शैल, पहले शैल लगा देंगे, शैल वी
नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ से लगना शुरू हो जाएगा, कितना नंबर से, 3 नंबर से ही लगना शुरू हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, 5वां नंबर के 5वां नंबर में डब्ल्यू क्वेश्चन वाई, और वाई की जगह पे वेन, हाउ कुछ भी हो सकता है ना, हम लोग वाई लगा बनाते हैं इसलिए। वाई शैल वी बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। फिर इसके बाद हम लोग अपना 6ठा नंबर में बनाएंगे क्या, वाई सब कुछ लगाएंगे ऐसे ही, वाई शैल बी, यहाँ पे वो नोट लगा देंगे, इसका नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, हो गया। इस प्रकार से बनाए, कोई दिक्कत है इसमें, है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है ना, नहीं, चलिए। दिक्कत होता है जब इसका मिक्स देते हैं ना, वो पहचान के बनाने में दिक्कत होता है, वही बना लिया आप तो समझ गए, आपको आ गया टेंस आ गया, तो फिर नरेशन पे चलेंगे, नरेशन जहाँ पे थे वहीं पे चलना होगा, है ना। अब चलेंगे हम लोग किस पे, लास्ट का क्या नंबर हो गया, 10 नंबर। 10 नंबर टेंस का नाम क्या है, 10 नंबर टेंस का नाम है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट इसका क्या होगा पहचान, इसका पहचान होगा सामान्यतः माने फ्यूचर में वैसा काम होगा जो भविष्य में हो चुका होगा, भविष्य में वो काम पूरा खत्म, ऐसा वाक्य रहेगा। जैसे हम लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके होंगे, करते नहीं रहेंगे, कर चुके होंगे, वे लोग पटना जा चुके होंगे, मेरे पिताजी ज़मीन खरीद चुके होंगे, मतलब काम भविष्य में पूरा खत्म हो चुका रहेगा, ठीक है ना। ऐसे वाक्यों को हम लोग बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, है ना। तो देखिए इसमें कैसे बनेगा, तो पहले पहचान हो गया क्या, चुका रहेगा, चुकी रहे, क्या गलती है क्या, बोलिएगा था ना भाई, ऐसे मुस्कुराते हैं। 11 नंबर टेंस है, तो बोला चाहिए ना भाई, बोलना चाहिए, बोलने आता ना होगा भाई, 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, समानता पहचान क्या होगा, चुका रहेगा, क्या है, चुका रहूँगा, कुछ बड़का इतना का बात हो गया, बताइए, हम 10 नंबर बोल रहे हैं, चुका रहूँगा, क्या होगा, चुकी रहूँगी, ठीक है, चुकी रहूँगी, तो क्या है, चुके रहेंगे, चुके रहेंगे, चुकी रहोगी इत्यादि, चुके रहेंगे, मैंने ऐसा काम आपको लगे कि काम भविष्य में खत्म हो चुका रहेगा, ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बनाने का, सबसे आसान स्ट्रक्चर है इसका भी, चलिए स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे इसका हम लोग, ऐसे बनाना, सबसे पहला सब्जेक्ट लगा देना आपको, इसमें भी आपको शैल भी लगाना पड़ेगा, आई शैल या विल लगाना पड़ेगा, शैल या विल प्लस हैव, क्या लगेगा, हैव प्लस आई शैल हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, है ना, भी3 लगाना पड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगाना, ठीक है ना, ठीक, हैव लगाना पड़ेगा आपको, वो हैव एक्स्ट्रा लग जा रहा है इसमें, शैल या विल प्लस हैव प्लस भी3, इसका मेन स्ट्रक्चर यही होता है, किताब में इतने लिखा आता है, सब्जेक्ट प्लस से शैल विल हैव प्लस भी3, इतना समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट पहले होगा, अभी तो बाद में होबे करता है ना, गलत नहीं सोच रहा होता है, सही सोच रहा है, गलत थोड़ी सोचा है। अब शैल विल के बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा, प्लस हैव लगा के आपको भी3 लगा के प्लस सब्जेक्ट लगाना होगा। तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, शैल विल को पहले करना पड़ेगा, आप लोगों को आ गया वैसे बनाने, शैल विल को पहले करना पड़ेगा, फिर उसमें क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, हैव लगाना पड़ेगा, उसके बाद भी3, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बाद 4 नंबर में क्या बनाइएगा बोलिए, शैल या विल के बाद क्या लगाइएगा बोलिए, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखिएगा बोलिए, नोट के बाद हैव के बाद भी3, उसके बाद प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। 5 नंबर में क्या लिखिएगा, WH क्वेश्चन, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव लगा दीजिएगा प्लस भी3 लगा दीजिएगा प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया,
WS क्वेश्चन लगा दीजिएगा, शैल या विल लगाइएगा ही लगाइएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दीजिएगा आप, नोट लगा के क्या लगाइएगा, हैव के बाद क्या लिखिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिखिएगा। इस तरह से आप इसका 6 गो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसी पे हमको ट्रांसलेशन करना है, बस इतना याद रखना है कि इसमें शैल हैव बिन लगता है, हैव प्लस बिन हैव लगता है, शैल विल के हैव अथवा भी 3 लगता है। इतना याद रखना है, बस इतना याद रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं आराम से। अब इसी एग्जाम्पल है वो देखिए, जैसे वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, या फुटबॉल, चलिए फुटबॉल खेल चुके होंगे, अब कैसे बनाइएगा, छोटे छोटे प्राणी बैठ जाते हैं कहीं कहीं में, वो क्या मक्खियों के, इसी कारण से कलर चेंज हो जाता है इसका। हो गया, और दोनों में कर लेंगे, वाइट तो नहीं होगा, अब नहीं होगा कलर चेंज, अब वाइट ही रहेगा। हो गया, कैसे बना सकते हैं देखिए, वे लोग फुटबॉल खेल चुके होंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें बोलिए, दे क्लिक क्या लगेगा, शैल विल में से क्या लगेगा, विल, दे विल हैव। B3 क्या लगेगा बोलिए, प्ले का B3 क्या होता है, प्लेड, दे विल हैव प्लेड क्या, फुटबॉल, हो गया, दे विल हैव प्लेड फुटबॉल। चलिए पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा, दे विल नॉट हैव, अरे भैया बिन छूट गया, इसमें बिन नहीं लगा है, बिन लगाना भी नहीं है, बिन लगाना भी नहीं। दे विल हैव नॉट हैव क्या, प्लेड, अब फुटबॉल लगाना, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे तीसरा नंबर में बोलिए, तीसरा नंबर बनाएंगे क्या हम लोग, दे विल लगाने पड़ेगा, विल क्या, दे हैं, विल दे हैव प्लेड फुटबॉल, है ना। अब क्या लिखेंगे इसमें, फुटबॉल, है ना। इसके बाद साइन ऑफ एडुकेशन यहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें नहीं होगा, हाँ। चौथा नंबर में क्या बनेगा बोलिए, विल, बोलिए आप लोग, दे नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। चलिए चौथा नंबर में क्या बनेगा बोलिए, वाई विल दे हैव प्लेड फुटबॉल। उसके बाद क्या बनेगा, वाई विल दे नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। दिक्कत है ना इसमें, इसको आसानी से समझ गया। ये भी हो गया आपका टेंस खत्म, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में खत्म हो गया, ठीक है ना। देखिए अब है अगला आपका क्या, लास्ट टेंस है, जो 12 नंबर टेंस है आपका क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाएंगे, इसका पहचान क्या होगा, इसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं लगा रहेगा, परंतु इसमें फिर एक साथ समय दिया रहता है, उसमें कहीं ना कहीं समय दिया रहेगा। जैसे वह 2 घंटों से किताब पढ़ता रहेगा। अब 2 घंटों से माने भविष्य की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, भविष्य की, मतलब काम कब शुरू होगा, भविष्य में। अब भविष्य में ही कुछ समय तक जारी रहेगा, नहीं समझे। फ्यूचर टेंस है तो काम कहाँ कब शुरू होगा, भविष्य में, फ्यूचर में ही शुरू होगा, और कुछ समय बाद शुरू होगा, और कुछ समय तक जारी रहेगा, है ना। ये बात आपको समझना पड़ेगा बढ़िया ढंग से, फ्यूचर में ही शुरू हुआ, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका क्या, इसका पहचान क्या हो गया, ता, जो कंटिन्यूअस का पहचान है वही होगा, ता रहूंगा, क्या होगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे,
टी रहोगी इत्यादि लग रहा है, ठीक है ना। और इसमें इसका पहचान और क्या होगा, ये तो पहचान हो गया। समय इसमें दिया रहता है, क्या रहेगा, समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। और समय दिया रहता है तो क्या करेंगे, इसमें दिया रहता है तो क्या करेंगे इसमें। अब हम लोग इसको बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर में सिंपल है, उसका स्ट्रक्चर जैसे रहता है उसमें बिन लग जाएगा। क्या लगेगा इसमें, बिन। सब्जेक्ट लगाते रहिए, सेल या बिल भी आप लगाइएगा, बिल्कुल लगाइएगा। हैव भी लगाइए दीजिए आप। एक चीज़ नया लग जाएगा इसमें, क्या, बिन। तब इसमें V4 हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट लगेगा। और सिंस की जगह पे लगेगा फॉर या फ्रॉम, फ्रॉम या फॉर। सिंस की जगह पे आप फ्रॉम लगेगा, क्या लगेगा इसमें, सिंस के जगह पे फ्रॉम लगेगा। और फॉर जैसे था वैसे ही रहेगा वो। और प्लस में वो टाइम आपका नया रहेगा इसमें, ठीक है ना। टाइम नया क्या वैसे ही पीछे रहता है। दूसरा स्ट्रक्चर बनाइएगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट लगाइए दीजिए, सेल बिल तो रहेगा ही। यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट, तब हैव लगाइएगा, तब बीन, तब B4, तब ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, है ना। तीसरा नंबर में क्या बनेगा, सेल या बिल को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट रहेगा, तब हैव रहेगा, तब बिन रहेगा, तब V4 रहेगा, तब ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम रहेगा, ठीक है ना। चौथा नंबर में क्या होगा, सेल या बिल पहले रहेगा, सेल या बिल, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लगाना है, तब क्या लगेगा इसमें, हैव लगेगा ही लगेगा, बिन भी रहेगा, V4 भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, फॉर या फ्रॉम भी रहेगा, प्लस टाइम भी रहेगा इसमें, ठीक है ना। पाँचवा नंबर बनाइए तो क्या हो जाएगा इसमें, पाँचवा नंबर में आपको WH क्वेश्चन जोड़ लेना है इसमें। WH क्वेश्चन जोड़ लीजिए इसमें, WH क्वेश्चन, फिर सेल या बिल लगा दिए, सेल या बिल लगा लीजिए, तो उसके बाद क्या लगाइएगा, सब्जेक्ट लगा लीजिए, सब्जेक्ट का क्या लगाइए, हैव, प्लस में क्या लगा लीजिएगा यहाँ पे बिन, प्लस में क्या लगेगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम लगा रहेगा, है ना, रहेगा ना। WH क्वेश्चन लगा लीजिएगा, सेल या बिल लगा लीजिए, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है यहाँ पे आपको, नॉट, तो हैव रहेगा, बिन रहेगा, V4 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस फॉर या फ्रॉम रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये सब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो स्ट्रक्चर पहचान गए तो अब वाक्य बनाना है ना। वाक्य कैसे बनाएंगे देखिए, वाक्य जैसे और वही हल्ला नहीं करिए। वह सुबह से गीत गाती रहेगी। हाँ, हल्ला नहीं करिए, जाइए खेलिए। वह सुबह से गीत गाती रहेगी, है ना। ऐसा वाक्य कैसे बनाइएगा इसको, सब्जेक्ट पहचानिएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें बोलिए, गाती रहेगी तो सी हो जाएगा, लड़की है तो सी। सही या बिल में से क्या लगेगा, विल, सी विल। हैव तो स्ट्रक्चर में ही है, हैव लगाना ही पड़ेगा आपको, बिन भी लगाना ही पड़ेगा आपको, और V4 लगाना है। तो गीत गाना का क्या होता है, सिंग, सिंग का V4 क्या हो जाएगा, सिंगिंग। सी हैव बीन सिंगिंग, V4 लग गया। V4 का क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। V4 के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से दिया है, सब्जेक्ट प्लस सेल बिल है प्लस बिन प्लस V4 के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, तब फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, इसको बनाना है आपको। तो सिंगिंग के बाद क्या लगा, ऑब्जेक्ट क्या लगा, गीत। गीत का क्या होता है, ए सॉन्ग। सुबह से, तो सुबह सिंस लगता है, तो सिंस की जगह पे क्या लगा देंगे यहाँ पे हम, मॉर्निंग। इसी प्रकार से इसका दूसरा बनेगा, आप आराम से बना सकते हैं हम, दूसरा में कोई दिक्कत नहीं है, झंझट नहीं है आपका। सी लगाना है, विल भी लगाना है, विल नॉट, है भी लगाना है, बिन भी लगाना है, सिंगिंग भी आपको वैसे ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। सिंगिंग, ए सॉन्ग लगाना है, और फ्रॉम लगा के मॉर्निंग आपको लगा देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर बनाइएगा तो बस सेल या विल को पहले करना है, तो सी के साथ विल आया तो विल पहले आ जाएगा, विल
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, विल का सब्जेक्ट तो है तो क्या लिखा था, विल सी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग। ओके, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, चौथा नंबर जब बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, विल लगाइएगा ही लगाइएगा, बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा आपको। और विल में कोई कोताही नहीं कीजिएगा, डब्लू बड़का लिखिएगा, विल सी छोटका लिखिएगा, सी हैव यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, वो क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगा के बाकी सब जो लिख रहे थे वैसे ही सेम टू सेम आपको इस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हो गया, कोई दिक्कत? आप पांचवा नंबर जब बनाइएगा तो पांचवा नंबर में क्या कीजिएगा, आप डब्ल्यू क्वेश्चन जोड़ दीजिएगा, उसका क्या लगा दीजिएगा, विल। तो डब्ल्यू क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखिए, वाई ना, वाई लिखते तो वाई लिखिए, वाई विल सी हैव, बोलिए बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, और छठा नंबर में क्या कीजिएगा, वाई लगाइएगा ही, वाई विल सी नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ तक बना लेंगे स्ट्रक्चर पे, कोई गल नहीं है। अब स्ट्रक्चर याद होना बहुत जरूरी होता है, पहचान याद होना बहुत जरूरी होता है, यहाँ तक सब अच्छा पढ़ता है।